एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आई एम तबस्सुम परवीन। आज हम इस वीडियो में थ्योरम 6.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम सॉल्व करी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस थ्योरम में क्या पूछा है, ये बिल्कुल बीपीटी का अपोजिट है, कन्वर्जन है। जो चीज़ उसमें गिवन थी वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है, जो चीज़ वहाँ पे प्रूफ करनी थी वो यहाँ पे गिवन होगी, राइट। तो लिखा है इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि एक ट्राइंगल है ये। अब इस ट्राइंगल में क्या बोला है कि टू साइड्स, ये जो दो साइड है उसके जो रेशियो है, सेम साइड के जो रेशियो है उसको, वो क्या है, रेशियो में। मतलब कि अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, तो ये ए डी बराबर ए डी अपॉन में डी बी, ये इसका रेशियो, ए ई अपॉन में ई सी, इसका रेशियो क्या इक्वल है, राइट। देन द लाइन इज पैरेलल, अगर ये रेशियो पैरेलल है मतलब इक्वल है तो प्रूफ करके दिखाना है देन द लाइन इज पैरेलल, तो ये वाली लाइन जो है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। और सेम यही चीज़ इसी का उल्टा क्या था, बीपीटी में था कि हमें ये चीज़ पैरेलल दे रखी थी और ये वाले रेशियो में प्रूफ करके दिखाने थे। अब इसमें क्या करेंगे, उसी का जो चीज़ में गिवन है यहाँ पे हम प्रूफ में लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ पे वहाँ पे प्रूफ थी यहाँ गिवन में लिखेंगे। तो लिखते हैं गिवन में क्या चीज़ है यहाँ पे, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी, राइट। ये चीज़ इसमें क्या है, गिवन है। और यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करनी है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है यहाँ पे कि डी ई, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है बी सी के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो ये चीज़ हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर मैं इस वाली लाइन को इस लाइन के मुझे प्रूफ करनी है तो मैं सपोज कर सकती हूँ यहाँ पे एक लाइन हम बना दें जो कि ये लाइन बराबर इस लाइन की हो जाए, और ये लाइन ऑलरेडी इसके तो हमें प्रूफ करना ही है, मतलब हमें इसको इसके इक्वल करना है, इसके पैरेलल करना है। जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी और इस लाइन को हम इस लाइन की इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक कोइंसाइड लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे, अगर हमें प्रूफ कर दे कि एक ही पॉइंट पे ये दो लाइन है तो ये कोइंसाइड हो जाएगी। कोइंसाइड क्या होती है कि एक ही लाइन पे, जैसे हमने कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा कोइंसिडेंट, कि ये लाइन बराबर हो जाएगी। जब ये बराबर इसके हो जाएगी तो ये बराबर इसके हो जाएगी, मतलब पैरेलल हो जाएगी इसके। तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ई डैश यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ ई डी ई डैश विच इज पैरेलल टू बी सी, ये वाली लाइन ड्रॉ करिए और ये लाइन पैरेलल इस लाइन के, राइट। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। बस हमें यही करना है। बस इसकी जगह में मुझे ये लेके आना है, ये वाला कैसे लेके आएंगे, इसको और इसको हमें इक्वल करना है, राइट। ये लाइन बराबर इस लाइन के प्रूफ करना है, ये इक्वल है। जब ये इक्वल हो जाएगी तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ में आएगा, प्रूफ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें दिख रही है, मैं इसके और इसके रेशियो कर सकती हूँ। अभी तो मेरे को सिर्फ ये वाला और ये पता था। अब मेरे पास एक ये पैरेलल लाइन आ गई इस लाइन के, तो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, और एक बार ये बराबर इसके हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, किसके नियम से, बाय बीपीटी से, राइट। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। तो अब इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। देन अब इसमें चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कोई भी चेंज नहीं आया है। तो लिखेंगे फिर से ए डी अपॉन में डी बी, यहाँ पे क्या है ए ई डैश ले लिया था, अब क्या लेंगे ए ई अपॉन में ई सी,
ये हो जाएगा 2, ये भी यही नियम से रिपीटेशन। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये भी साइड इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चल रहा है हमें कि AD बराबर DB, ये वाली साइड इसकी इक्वल है तो ये वाली इसकी इक्वल हो सकती है। तो AE अपॉन में E डैश, सॉरी यहाँ पे डैश है, E डैश C इक्वल है ये वाला AE अपॉन में EC। अब ये दोनों इक्वल आ गए क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। अब क्या करेंगे इसमें, अब हमें इसमें पता लग जाए कि अगर AE और EC को अगर मैं जोड़ दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे AE डैश और E डैश और C, मतलब कि इस पार्ट को, इसको और इस पूरे को जोड़ दो तो AC मिल जाएगा। यहाँ पे AE और EC दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे मुझे AC मिल जाएगा। और AC से AC कैंसिल होके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि ये कोइंसाइड है। कोइंसाइड क्या होता है, जो एक पॉइंट पे जो लाइन बनती है, जो एक के ऊपर एक बनती है, राइट। जैसे कि ये वाली प्रूफ कर दे कि ये बराबर इसके है, ये लाइन बराबर इस लाइन के है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही लाइन है। और अगर ये दोनों एक ही है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये वाली लाइन अब इसके पैरेलल हो जाएगी। और हमें यही तो प्रूफ करके दिखाना है कि ये DE पैरेलल BC के। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। और कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि ऐसी तो कुछ भी जो चीज़ हमें चाहिए वो हम डायरेक्ट सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, हमें कुछ कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो दोनों साइड में मैं 1 ऐड कर दूँ तो AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस 1 इक्वल है AE अपॉन में EC प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर और नीचे भी रह जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो इसी तरीके से लेते हैं हम, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन पूरे का एलसीएम लेंगे तो आएगा E डैश C अपॉन में ऊपर आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C इक्वल, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी EC AE प्लस EC। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो AE डैश ये E है, AE डैश ये वाला प्लस E डैश C ये वाला, इसको और इसको अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, AC अपॉन में EC E डैश C इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ये भी इक्वल हो गया। मतलब ये किसके इक्वल हो गया, AC के। दोनों को जोड़ेंगे तो AC बनेगा और यहाँ लिखेंगे EC। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, AC इक्वल है तो मैं इसको और इसको काट सकती हूँ, 1 बार आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इस 1 से और इसका मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि E डैश C इक्वल है EC के। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है E डैश C इक्वल है किसके, EC के। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ और यहाँ, ये ऊपर की यहाँ तक की ये वाली लाइन इक्वल है यहाँ से यहाँ तक की लाइन। मतलब जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इतना है, तो ये दोनों इक्वल है। तो हम बता सकते हैं कि ये एक कोइंसाइड लाइन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो E एंड E डैश कोइंसाइड, ये कोइंसाइड हो गई है। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लाइन। अब ये लाइन अगर इसके ऊपर हमने मान लिया कि ये लाइन इसके ऊपर है तो फिर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि पहले ये थी। तो हम लिख सकते हैं BC, सॉरी यहाँ पे आएगा DE
पैरेलल है BC के, और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था यही, राइट। तो जो प्रूफ करना तो आ गया, तो ये था हमारा आंसर। थैंक यू। इसके आगे हम करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड, राइट।